बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF मुआशी इस्लाहात पर मुत्तफिक हो गए हैं। दुबई में वज़ीर आज़म इमरान खान और IMF की सरबराह की मुलाकात हुई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात कर रहा है, पाकिस्तान से IMF के ताउन को सराहते हैं। IMF की सरबराह क्रिस्टीन लॉगार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं, मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत दुरुस्त सम्त में मुआशी इक़दाम कर रही है। क्रिस्टीन लॉगार्ड ने इस अज़्म का इयादा किया कि IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। मौजूदा हुकूमत की फैसलाकुन पॉलिसीज और मुआशी इस्लाहात के मजबूत पैकेज से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आएगा। IMF की तरफ से जारी करदा इलामिया के मुताबिक क्रिस्टीन लॉगार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात अच्छी और तामीरी रही। मुलाकात में पाकिस्तान में हालिया मुआशी तरक्की और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बातचीत हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जारी IMF प्रोग्राम पर बातचीत के तनाजुर पर गुफ्तगू हुई। एलामिया के मुताबिक क्रिस्टीन लॉगार्ड ने कहा कि IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि फैसलाकुन पॉलिसीज और मुआशी इस्लाहात के मजबूत पैकेज से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इस्लाहात मजबूत मईशत पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद फराहम करेंगी। क्रिस्टीन लॉगार्ड का मजीद कहना था कि लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर गवर्नेंस नई हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में मुकम्मल हम आहंगी पाई गई। मुल्क को पायदार तरक्की पर डालने के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था, इस्लाहाती अमल में कम आमदन वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके अवाम की सलाहियतें इनके सियासी सफ़र का ड्राइविंग फैक्टर हैं। पाकिस्तान ने अब बुलंदी की जानिब सफ़र शुरू कर दिया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पैगाम दिया कि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी का वक्त है, पाकिस्तान में सरमायाकारी का मौका ज़ाया ना करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान उमूर तय पा गए हैं। अमल दरामद के लिए वक्त के तयन पर इख्तलाफ है। ज़राए का कहना है कि IMF फौरी तौर पर अपने मुतालिबात पर अमल दरामद चाहता है। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में होने वाले मुज़ाकरात में तमाम उमूर तकरीबन तय पा गए हैं। सिर्फ उन पर अमल दरामद के लिए वक्त के तयन पर इख्तलाफ है। पाकिस्तान आइंदा बजट तक IMF के मुतालिबात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवा रहा है। ताहम IMF फौरी तौर पर इन मुतालिबात पर अमल दरामद चाहता है। IMF के मुतालिबात में रुपए की कदर में कमी, शराय सूद और टैक्स वसूलियों का हदफ शामिल हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से मिलने वाले कर्ज की वजह से IMF के साथ फौरी तौर पर मुआहिदा न करने का फैसला किया। आइंदा बजट से पहले या बजट के फौरी बाद IMF से मुआहिदा हो जाएगा। फरीकैन ने मुआहिदे की तफसीलात खुफिया रखने पर इत्तफाक किया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। क्या इमरान खान कसम भूल गए? अब इमरान खान IMF से मिलने का ड्रामा कर रहे हैं। असल बात यह है कि इमरान खान IMF से खुफिया मुआहिदा कर चुके हैं। वो वज़ीर आज़म जो कभी भैंसों की नीलामी कर रहा था, जो कभी अपने अमले की और दफ्तर की गाड़ियों की नीलामी कर रहा था, अब वो एक आलमी गदागर बन के पूरी दुनिया में पैसे मांगता फिर रहा है। और इमरान खान साहब अपनी वो कस्में भूल गए हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। इस वक्त IMF के पास जाकर जो वो मीटिंग्स कर रहे हैं, असल बात यह है कि वो IMF के साथ खुफिया मुआहिदा कर चुके हैं और उसकी शराइत पूरी करने का तमाम बोझ पाकिस्तान के अवाम पे डाल चुके हैं। और अब वो एक ड्रामा कर रहे हैं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलके तो मुज़ाकरात करूँगा। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत पहले ही IMF की शराइत पूरी कर चुकी है, फिर आज मुलाकात का ड्रामा क्यों किया जा रहा है? पहली हुकूमत है जिसने चोर दरवाजे से IMF की शराइत पर पेश की अमल किया। हुकूमत IMF से पैकेज लेने से पहले ही महंगाई का बम गिरा चुकी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम की IMF हुकाम से पाकिस्तान में मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? कौम को बताया जाए अब कौन सी मजीद शराइत तय की जा रही हैं। पार्लिमान और कौम से सच के वादे करने वाले तमाम काम खुफिया अंदाज में कर रहे हैं।
मुशीर इत्तला सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड खिताब करें, फिलबदी तकरीर करके मुल्क की तौकीर दाव पर मत लगाएं। वजीर आजम इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल देते हुए मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था वजीर आजम नियाजी साहब ताहाल अपोजिशन के होल से नहीं निकले। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जग हसाई का सहरा किसी और को नहीं नियाजी साहब को जाता है। खुदारा होश के नाखुन लें, दुनिया में मुल्क को बदनाम करना बंद करें, फिलबदी तकरीर करके और चैंपियन बनने के लिए मुल्क की तौकीर दाव पर ना लगाएं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि इमरान खान की तकरीरों से वज़ीर आज़म की झलक तक नहीं आती। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो सिलेक्टेड खिताब किया करें। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क के सिलेक्टेड हुक्मरान भीख मांग रहे हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने उलमाए किराम से खिताब में कहा कि हुकूमत मुल्क को इक्तसादी और मुआशी तौर पर दिवालिया कर रही है। इस्लामाबाद का मिलियन मार्च हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अवामी नेशनल पार्टी के सदर असफन यार वली ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी, वजीर आजम कर्जे मांग मांग कर फख्र महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में गुफ्तगू करते हुए उनका ये भी कहना था कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम की सियासत हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तानपुर JIT के सामने पेश हो सकती हैं, तो इमरान खान की बहन अलीमा क्यों नहीं। कहा अलीमा खान की गिरफ्तारी का ड्रामा अभी जल्द सामने आ जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अलीम खान को क्लीन चिट देगा नैब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर हाथ डाला जाएगा। और अगर जरदारी साहब की बहन JIT के सामने पेश हो सकती है तो इमरान खान की बहन क्यों पेश नहीं हो सकती। ये जो एक ड्रामा रचाया है इन्होंने अलीम खान की गिरफ्तारी का, 4-5 दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सिर्फ इसलिए है कि एक तो उसको क्लीन चिट दी जाएगी, नैब बिल्कुल उसको क्लीन चिट देगी, और दूसरी बात है कि इसी बहाने पे जो खदशात है हमारे कि मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी इनके कई सीनियर लीडर्स जो हैं उन पे हाथ डाला जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लबनानी वज़ीर आज़म साद हरीरी से कहा है कि पाकिस्तान में जो 2 NRO दिए गए थे उनका कोई अच्छा तजर्बा नहीं हुआ, अब मुल्क में कोई नया NRO नहीं होगा। ये बात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कही। याद रहे कि मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ की सऊदी अरब जिला वतनी में साद हरीरी के वालिद साबिक लबनानी वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी का नाम भी लिया जाता था। उन्होंने बड़ा वाज़े कहा, बड़े एक अच्छे अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि जनाब साद हरीरी आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि पाकिस्तान को जो 2 NROs मिले थे उसका कोई अच्छा हमें तजर्बा नहीं हुआ और कोई नया NRO का हमारा इरादा नहीं है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगा। रहनुमा नून लीग राना मशहूद का कहना है कि नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज नहीं है। लंदन में गुफ्तगू में कहा वजीर आजम इमरान खान और फैसल वाबडा की बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक फोरेंसिक शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि शवाहिद अगले चंद दिनों में पाकिस्तानी अदालतों में पेश किए जाएंगे। बोले अलीमा खान इमरान खान की बेनामीदार हैं, अलीमा खान की कोई हैसियत और कारोबार नहीं। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर डील करनी होती तो वो लंदन से बेगम कलसूम नवाज साहिबा को बिस्तरे अदालत पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आते। अगर डील करनी होती तो वो नाअहलियत से बचने के लिए उस वक्त इस्तिस्ना की भी ऑप्शन उनके पास मौजूद थी, तो उन्होंने तो वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की। तो वो डील का लफ्ज़ मियाँ नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नहीं है। हम सियासी जिद्दोजहद पर बिलीव करने वाले लोग हैं। अगर NRO लेना होता तो इलेक्शन से पहले कोई NRO की बात होती। ये तो इतनी बड़ी बातें किया करते थे कि जिसके खिलाफ अगर आ जाए तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उसको, और बेनामी मतलब अगर हुसैन के नाम पर है तो हसन के नाम पर है, तो ये नवाज शरीफ का है, तो आज अलीमा खान के नाम पर है तो ये इमरान खान साहब ये आपका है, क्योंकि अलीमा खान की तो कोई हैसियत नहीं है, उनका तो कोई कारोबार नहीं है, उनके पास तो कोई जायदाद नहीं है। यहाँ पर हमने अब फोरेंसिक प्रूफ भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये तमाम के तमाम प्रूफ जो हैं वो हम पाकिस्तान की अदालतों में अगले चंद दिनों के अंदर फाइल करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान का कहना है कि मुखालिफिन का यौम हिसाब करीब है। आने वाले दिनों में बाप बेटी की तरह 2 बहन भाई भी जेल जाएंगे। ना डील होगी ना ही ढील होगी।
ایک چور 10 ارب اور دوسرا 12 ارب دینے کو تیار ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے ٹیکسلا میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مخالفین 35 سال اقتدار میں رہ کر غریب عوام کا خون چوستے رہے، اب ان کا یوم حساب قریب ہے، مال مسروقہ کی نشاندہی ہو گئی، برآمدگی باقی ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ملک کے غداروں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، مخالفین کسی مغالطے میں نہ رہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا گیا تو اپوزیشن جماعتیں تمام کمیٹیوں سے علیحدہ ہونے پر غور کریں گی۔ انہوں نے بات جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو میں کہی۔ اگر شہباز شریف صاحب کو یہ ووٹ آؤٹ کریں گے تو پھر ہماری لائے عمل اور کچھ بنے گا، وہ بیٹھ کے ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت ہوگی اور مشاورت ہو کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہم نے کمیٹیوں کا حصہ بننا بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر یہ اکیلے کمیٹیاں چلا لیں اور اکیلے پارلیمنٹ چلا لیں، پھر یہیں اسی طرف یہ بات جائے گی نا۔ یہ اس طرح کہے گا کہ وہ روایت جو ہے جو قومی اسمبلی میں قائم ہوئی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، اس کو یہ ڈی سٹیبلائز کر دیں یا اس کو اوور ٹرن کر دیں، چونکہ ان کی مرضی نہیں ہے یا ان کی خواہش نہیں ہے، تو اس طرح تو نہیں یہ معاملات چل سکیں گے۔ اور اب یہ آپ کو بتائیں، بارشوں کا نیا سسٹم آج سے بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ آج مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم بلوچستان کے شمال مغربی حصوں میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ سمیت صوبے کے 30 اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ شدید بارشوں سے تربت، گوادر، پنجگور سمیت مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ کوئٹہ، قلاج، جوب، زیارت، موسیخیل، ہرنائی، پشین، قلعہ عبداللہ اور خزدار کے بالائی علاقوں میں برفباری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ حکام اور اداروں کو بارشوں کے پیش نظر تیار رہنے اور احتیاطی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ بارشوں کا نیا سسٹم آج سے بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جبکہ آج مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم بلوچستان کے شمال مغربی حصوں میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شدید بارشوں سے تربت، گوادر، پنجگور سمیت مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کوئٹہ سمیت صوبے کے 30 اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے۔ آج شام سے شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شمال مشرقی علاقوں سے ہواؤں سے سردی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اسکول وینز میں سی این جی اور ایل پی جی کے استعمال پر پابندی کے باوجود کراچی میں اسکول وین مالکان گاڑیاں گیس پر چلا رہے ہیں۔ اس متعلق مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز قمر علی مستوئی۔ جی، اسکول وینز میں سی این جی اور ایل پی جی سلنڈر کے استعمال پر پابندی کے باوجود شہر میں بیشتر اسکول وین مالکان کی جانب سے گیس پر گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، جس پر حکومت نے آئی جی سندھ کو ایک لیٹر لکھا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ اسکول وین مالکان کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ وہ اپنی گاڑیاں پیٹرول پر کنورٹ کریں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے ایسے اسکولز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جن کے اسکولز میں چلنے والی وینز جو ہیں وہ سی این جی پر چل رہی ہیں۔ مالکان ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اپنی گاڑیاں پیٹرول پر کنورٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ اسکول وینز کی فیس بھی بڑھائیں گے۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں فائرنگ سے ہلاک ارشاد رانجھانی کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور ویڈیو کلپس کا جائزہ لیا۔ کراچی پولیس چیف کی جانب سے قائم تفتیشی کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی عامر فاروقی اور اراکین نے واقعے کی جگہ کا دورہ کیا اور تھانے میں موجود ریکارڈ کا جائزہ بھی لیا، جبکہ ایدھی ایمبولینس کے ڈرائیور کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا۔ کمیٹی نے سی سی ٹی وی ویڈیو اور سوشل میڈیا کلپس کا جائزہ لیا۔ کمیٹی کے اراکین نے ارشاد رانجھانی کے لواحقین سے موبائل فون پر بات چیت کی۔ لواحقین دادو میں ہیں، کل تھانے میں بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ کمیٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ لواحقین کی درخواست موصول ہونے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی میں موٹر سائیکل ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس نے ایکشن لیا۔ ساحل پولیس نے ون ویلنگ کرنے والے 50 منچلوں کو گرفتار کر لیا اور مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ بیشتر نوجوانوں کے والدین کو تھانے طلب کر لیا گیا۔ اور اب یہ خبر ہے لاہور سے، جہاں ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی پتنگ بازی ہوتی رہی۔
पुलिस की जानिब से पतंगबाजों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस के मुताबिक रात गए तक 174 अफराद को गिरफ्तार करके भारी तादाद में पतंगें और डोर बरामद की गईं। मियां आबिद की रिपोर्ट। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छुट्टी के रोज पतंगबाजी होती रही। छतों पर पतंगबाज पेचे लड़ाते रहे। मिल्लत पार्क, नवाकोट, बागबानपुरा, शालीमार, सांदा, इस्लामपुरा, इकबाल टाउन, शादबाग, रायविंड और मिस्री शाह में दिन भर पतंगबाजी होती रही। पतंगबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस की दौड़ें, शहर भर में क्रैकडाउन। कैंट डिवीजन से 69, मॉडल टाउन से 41, सिटी डिवीजन से 38, सिविल लाइन से 8, इकबाल टाउन से 9 और सदर डिवीजन से 9 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पतंगबाजों से बड़ी तादाद में पतंगे और डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर का कहना है कि किसी को पतंगबाजी जैसे खतरनाक खेल की इजाजत नहीं दी जाएगी। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए एसएचओज को अपने इलाकों में टीमें तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। मियां आबिद, जियो न्यूज, लाहौर। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मुबैना चोर अहले इलाका के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने पहले तशद्दुद किया, फिर गधे पर बैठाकर गली का चक्कर लगवाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 2 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। लियाकतपुर के शहरियों का कहना था कि मुलजिम अशफाक ने पंखे और यूपीएस की बैटरियां चोरी की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि कानून हाथ में लेने के इल्जाम में 7 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान शायकीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें मुतादिद नौजवान जख्मी हो गए। झगड़ा शायकीन के स्टेज पर चढ़ने की कोशिश के दौरान। पुराना शुजाबाद रोड पर एक हाउसिंग कॉलोनी की इंतजामिया की जानिब से म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद कराया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकार परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान कुछ मनचले नौजवान डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ गए, जिससे इंतजामिया और नौजवानों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई नौजवान जख्मी भी हुए। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया और लाइटें बंद कर दी। झगड़े के बाद गुलकार कॉन्सर्ट छोड़कर चले गए। जिला बदीन में हजारों एकड़ अराजी पर वाक़े जंगलात का सफाया कर दिया गया। पानी की किल्लत और दरख्तों की कटाई ने जंगलात का निशान तक मिटा दिया, जबकि वसी रकबे पर बाअसर अफराद काबिज हो गए। मजीद बताएंगे हनीफ ज़ई। जिला बदीन के जनूब में वाक़या बुहड़की का ये जंगल 17,000 एकड़ अराजी पर मुहित था। कभी यहाँ 28 इकसाम के लाखों दरख्त पाए जाते थे, मगर अब ये जंगल सिर्फ गिनती के चंद सूखे दरख्तों तक महदूद है। 2 साल हो गए इधर पानी पहुंचा ही नहीं है। इस वजह से जितनी भी वेजिटेशन है, हमारी प्लांटेशन है, वो आप देखेंगे ड्राई हो चुकी है। तालका गुलारची के जनूब में भी 12,000 से ज्यादा एकड़ अराजी पर मुहित रड़ी के जंगलात का तो निशान भी बाकी नहीं रहा। दरख्तों की मुकम्मल कटाई के बाद अब इस अराजी पर 62 अफराद काबिज हैं, या ये अराजी 62 अफराद को लीज कर दी गई है। सूखने का सबब यही है कि पानी नहीं है। मुकामी अफराद का कहना है कि जंगलात के खात्मे के असरात इलाकी माहौल पर भी दिखाई देते हैं और यहाँ माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ ज़ई, जियो न्यूज़, बदीन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचेस की वनडे सीरीज 22 मार्च से मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 22 मार्च को शारजा में होने वाले मैच से होगा। दूसरा मैच भी शारजा में 24 मार्च को खेला जाएगा। तीसरे वनडे में टीमें अबू धाबी में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि आखिरी 2 मैचेस 29 और 31 मार्च को दुबई में खेले जाएंगे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.